एक शांत समुद्री गांव जिसका नाम था विलो बे हरे भरे पहाड़ों और चांदी जैसी चमकती लहरों के बीच बसा हुआ था। वहां एक शर्मीली लड़की रहती थी जिसका नाम था एल्सी। वह दयालु और समझदार तो थी, लेकिन बहुत सी चीजों से डरती थी। तेज आवाजों से, ऊंचाई से, अजनबियों से, तूफानों से और कुछ दिनों तो अपनी ही परछाई से भी। गांव वाले अक्सर कहते वो प्यारी है पर बहादुर नहीं। एल्सी बहस नहीं करती। उसे लगता था वे सही हैं, लेकिन उसके दिल के किसी कोने में एक ख्वाहिश थी कि काश एक बार वह भी निडर बन सके। एक सुबह सूरज निकलते ही आसमान काला हो गया। लहरें गुस्से में उछलने लगीं और समुद्री पक्षी भीतर की ओर उड़ गए। गांव के बुजुर्ग ने चौक में लगी घंटी बजाई। सुनो सुनो, उन्होंने पुकारा, तूफानी राक्षस जाग गया है। भीड़ में सन्नाटा छा गया। तूफानी राक्षस तो एक पुरानी कहानी का जीव था। आधा धुंध, आधा गरज, बिजली जैसी आंखें और तूफान जैसा गर्जन। उसे 100 साल पहले प्रतिध्वनि की गुफा में बंद किया गया था, लेकिन अब वह मुहर टूट चुकी थी। हमें बहादुरी की घंटी को पहाड़ की चोटी पर बजाना होगा, बुजुर्ग बोले। सिर्फ उसकी आवाज ही उस राक्षस को फिर से सुला सकती है। गांव वाले एक दूसरे को सहमे हुए देखने लगे। कौन जाएगा? बुजुर्ग ने पूछा। कोई आगे नहीं आया। एल्सी का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसके पैर कांपने लगे, लेकिन अंदर से एक आवाज आई, तुम्हें कोशिश करनी होगी। उसने गहरी सांस ली, खुद को संभाला और हाथ उठाया। मैं जाऊंगी। भीड़ में हलचल मच गई। उसके माँ बाप भी हैरान रह गए। तुम? बेकर बोला, तुम तो अपनी परछाई से भी डरती हो। एल्सी का चेहरा लाल हो गया, लेकिन उसने सिर हिलाया। मैं डरती हूं, पर मैं फिर भी कोशिश करूंगी। बुजुर्ग ने उसे एक छोटी सी चांदी की घंटी दी, जो एक सेब जितनी बड़ी थी। यह सिर्फ सच्चे साहसी के लिए काम करती है। एल्सी तुरंत निकल पड़ी। एक चादर में लिपटी, हाथ में लालटेन, झोले में घंटी और दिल में साहस लिए। वह हवाओं से भरे मैदान से गुजरी, जहां लंबी घास सांपों जैसी फुसफुसा रही थी। हवा ने उसकी टोपी खींची और उसे लगा जैसे भूतियां हाथ उसे पीछे खींच रहे हों। उसके पैर भागना चाहते थे, पर वह चलती रही। फिर आया फुसफुसाते पुल, जो एक गहराई में गूंजते दर्रे के ऊपर एक पतला रस्सी का पुल था। यहाँ हवा और जोर से चीख रही थी और चट्टानों से अजीब आवाजें आ रही थीं। वापस जा छोटी लड़की, हवा फुसफुसाई। एल्सी ने आंखें बंद की और खुद से कहा, मैं इसलिए बहादुर नहीं कि मैं नहीं डरती, मैं इसलिए बहादुर हूं कि मैं फिर भी जा रही हूं। उसने एक एक कदम रखकर पुल पार किया। जब वह तूफानों के पर्वत के नीचे पहुंची तो ऊपर बिजली चमक रही थी। छोटी पर जहां घंटी बजानी थी, बादल गरज रहे थे। बारिश उसके चेहरे पर मार रही थी और कीचड़ उसके जूतों को जकड़ रहा था। आधे रास्ते पर वह फिसल गई। वह लुढ़की और उसका घुटना छिल गया। घंटी उसकी थैली से गिरते गिरते बची। मैं नहीं कर सकती, वह फूट फूट कर रोई। लेकिन फिर उसे अपनी माँ की बात याद आई। छोटे कदम भी बड़े काम कर सकते हैं। एल्सी ने आंसू पोंछे, उठी और फिर चढ़ाई शुरू की। जब वह छोटी पर पहुंची, आकाश काला था और तूफान राक्षस ने आकार ले लिया था। एक विशाल परछाई, जिसकी आंखें चमक रही थीं और जिसके पंख धुंध और गरज से बने थे। उसने इतनी जोर से दहाड़ मारी कि पहाड़ कांप उठे। एल्सी के हाथ कांप रहे थे। घंटी पहले से कहीं ज्यादा भारी लग रही थी, लेकिन उसने उसे ऊंचा उठाया, आंखें बंद कीं और पूरी ताकत से उसे बजाया। टिंग टिंग टिंग। आवाज ज्यादा तेज नहीं थी, लेकिन वह साफ थी। वह गरज के ऊपर उठी, चमकदार और सच्ची। वह बादलों के बीच गूंज उठी, बारिश की बूंदों के बीच से सुर की तरह गुजरती रही। तूफान राक्षस रुक गया। उसने सिर मोड़ा, एक बार पलकें झपकाईं, फिर धीरे धीरे धुंध में बदल गया और बादलों में गायब हो गया। खामोशी छा गई। बारिश रुक गई। सूरज बादलों के पार चमक उठा। एल्सी ने इधर उधर देखा, हैरान थी। फिर वह मुस्कुराई। उसने कर दिखाया था। गांव में लौटने पर चारों ओर से जयकार की आवाजें आईं। बच्चे उसकी ओर दौड़े और गांव वालों ने उसे कंधों पर उठा लिया। तुम बहादुर हो, बुजुर्ग ने कहा, क्योंकि तुमने अपने डर का सामना किया। यही सच्ची हिम्मत है। उस दिन से एल्सी को अब डरपोक लड़की नहीं, बल्कि बहादुर एल्सी कहा जाने लगा। और जब दूसरों को डर लगता, वे उसकी कहानी याद करते और साहस के छोटे छोटे कदम उठाते। कहानी की सीख। बहादुर होना इसका मतलब नहीं कि आपको डर नहीं लगता, बल्कि इसका मतलब है डर के बावजूद सही काम करना।